हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी आर्ट स्टूडियो। मैं आर्किटेक्ट बबीता फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्फी बेड। एक्चुअली हम लोग जो बेड यूज़ करते हैं डे बाय डे लाइफ में हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। हम अपने घरों में जो बेड का यूज़ करते हैं मोस्टली हमने देखा है कि वो फोल्डेबल नहीं होता है। वो सिंपल एक बेड होता है जिसमें कि अंदर स्टोरेज होती है, काफ़ी में ओपनेबल स्टोरेज होती है, काफ़ी में स्लाइडिंग स्टोरेज होती है। और जो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ मर्फी बेड का, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इंडिया में मैंने बहुत कम यूज़ देखा है इसका, लेकिन आउट ऑफ इंडिया इसका काफ़ी यूज़ चल रहा है। तो मे बी कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता हो और ना पता हो, तो मैं इस टॉपिक को इसीलिए आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि जिससे कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो कि मर्फी बेड का एक्चुअली यूज़ क्या होता है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन दबा दें और लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार दें। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मर्फी बेड एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, दूसरा लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा लगता है। मर्फी बेड एक्चुअली 5 टाइप के होते हैं। मर्फी बेड में हम जो यूज़ करते हैं और जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो है हमारा स्टोरेज विद स्पेस, कि लाइक अपने घर के स्टोरेज को भी कैसे मैनेज कर सकते हो और स्पेस को भी कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट होता है बी फोल्ड मर्फी बेड, देन सेकंड आता है हमारा फ्लिप अप डेस्क मर्फी बेड, थर्ड है लाइब्रेरी मर्फी बेड, फोर्थ है मर्फी बेड एंड ऑफिस और फिफ्थ है डेस्क बेड। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा बी फोल्ड मर्फी बेड। बी फोल्ड मर्फी बेड होता है, एक्चुअली आप देख रहे होंगे कि ये जो आपको स्टोरेज दिख रहा होगा इसमें आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा होगा कि इसमें आपका बेड भी इन्वॉल्व है। ये पूरा जो इमेज आप देख रहे होंगे ये है बेड का स्पेस और ये आपकी स्टोरेज का स्पेस है। साइड में भी इसमें डिज़ाइन है स्टोरेज के लिए। बेड की वजह से पूरा जगह हमारा कवर हो जाता है। हम गेस्ट को या बच्चों को खेलने के लिए स्पेस नहीं दे पाते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें कि आप अपने बेड को भी यूज़ कर सकते हैं और स्टोरेज के लिए और बच्चों के लिए स्पेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको फ्लिप करके नीचे लेके आते हैं फर्श पे। पीछे से देखने पे ये पूरा आपको अलमीरा की तरह लगेगा या स्टोरेज की तरह लगेगा और इसके पीछे की साइड में एक्चुअल में बेड का स्पेस होता है। इसको फ्लिप करके आप फर्श पे लाते हैं, देन ये बेड में कन्वर्ट हो जाता है और जब इसको फ्लिप करके आप वॉल पे लगा देते हैं तो ये आपकी एक अलमीरा की तरह और स्टोरेज की तरह यूज हो जाता है। ये बेड ओपन होने के बाद इस तरीके का दिखाई देता है। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड में आप गेट भी देख रहे होंगे। गेट को हम ओपन कर देते हैं, देन हम बेड को फ्लिप कर देते हैं, फिर बेड को हम वॉल पे लगा देते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जिस टाइम पे हमें सोना है या रात का टाइम है तो हम बेड को फ्लिप करके हम अपना बेड बना देते हैं और दिन के टाइम पे अगर हमें बेड की ज़रूरत नहीं है और हमें बच्चों को खेलना है या किसी गेस्ट को बिठाना है या हमें कुछ यूटिलाइज़ करना है तो हम फ्लिप करके इसको वॉल पे लगा देते हैं और देन ड्रॉर बंद कर देंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा बेड है कि हमारा स्टोरेज है। इसके कुछ ऑप्शंस हैं, ये आप देख रहे होंगे कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली सामने में जो आप देख रहे हैं वो बेड है हमारा, जो हमारा गेट दिख रहा होगा वो बेड है और ये हमने सिटिंग के लिए यूज़ कर लिया। उसके बाद जैसे हम सिटिंग को हटाएंगे और बेड को फ्लिप करेंगे तो हमारा बेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके कुछ ऑप्शंस ये हैं, आप देख सकते हैं कि आपको कितना स्टोरेज मिल जाता है। अगर आप इसको फ्लिप करके वॉल पे लगा देते हैं तो हमारे पास पूरे रूम का स्पेस मिल जाता है, क्योंकि 6 फीट बाई 6 फीट के बेड में हमारा पूरा रूम कवर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास बेड के लिए कि आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं और डिज़ाइंस हैं अलग। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके के बेड होते हैं। आप चाहें तो इसको वर्टिकली भी बनवा सकते हैं। पिछली जो मैंने इमेज दिखाई उसमें था कि आपको वर्टिकली बेड दिख रहे होंगे, लेकिन आप इसको अपने यूज़ के हिसाब से इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा सेकंड आता है फ्लिप अप डेस्क मर्फी बेड। इस डिज़ाइन में क्या होता है कि आपके बेड के साथ ही हम डेस्क का स्पेस दे देते हैं। ये
कुछ इस तरीके से साइड में स्टोरेज है, फिर सामने डेस्क का स्पेस है, और जहाँ पे डेस्क का स्पेस है उसके पीछे की साइड में ये बेड है, लेकिन आपको बेड का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये बेड है। आपने अपने डेस्क को बेड के पीछे की साइड में लगा दिया तो ये मूव करेगा जब आप बेड को ओपन करोगे। ये कुछ आपको डेस्क इस तरीके से दिखाई देगा। आप इसके डेस्क को स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं साइड वाले को, और उसके बाद इसको स्लाइड करके मर्ज कर सकते हैं स्टोरेज के साथ। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि बेड को आप फ्लिप करके नीचे कर रहे हैं। नीचे की साइड में इसका डेस्क वाला पार्ट है जो बेड के नीचे चला जाएगा, और इसके बाद ये बेड में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आप इसके बेड के नीचे देख सकते हैं कि इसमें आपको थोड़ा सा पार्ट दिख रहा होगा डेस्क का, तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। और बेड के साथ जो आप साइड में स्लाइड करके निकाल रहे थे वो आपके साइड टेबल का काम करेगा कि आपको वॉच रखनी है और अपनी टी कॉफ़ी अगर रखनी है तो वो आपके साइड टेबल का काम करेगा जो आप स्लाइड करके निकाल रहे थे। ये इसके कुछ ऑप्शन है कि लाइक आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों किस तरीके से मैनेज करना है, या आप डिज़ाइन कर सकते हैं, या आप अपना ऑन साइड बनवा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है कि आप इसको फ्लिप करके बेड का पार्ट आ जाएगा, देन नीचे आपके डेस्क चला जाएगा। तो जब आपको रेस्ट करना होगा तो बेड का पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आपको काम करना होगा तो वो डेस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। देन थर्ड आता है लाइब्रेरी मर्फी बेड। लाइब्रेरी मर्फी बेड में होता है आप अपने रूम को लाइब्रेरी की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक ही रूम में लाइब्रेरी चाहिए, बेडरूम चाहिए, दूसरा के साथ में आपको ऑफिस का स्पेस चाहिए, तो आप उसको किस तरीके से डिज़ाइन करवा सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे लाइब्रेरी और स्टोरेज की तरह लग रहा होगा आपको, कैबिनेट की तरह, बट इसको एक्चुअल में क्या है, इसके बीच में आप जो कैबिनेट बाहर निकली हुई है उसको आप स्लाइड करके एक साइड कर सकते हैं, और वहाँ से आपको बेड का ऑप्शन मिल जाएगा। और देन बेड का यूज़ जब ख़त्म हो जाए तो उसको आप फिर से फ्लिप करके वॉल पे लगा सकते हैं और स्लाइड करके स्टोरेज बना सकते हैं। ये देख रहे होंगे आप कुछ इस तरीके से, सामने वाले स्टोरेज को हमने फ्लिप करके साइड में रख दिया और देन बेड को फ्लिप कर लिया। ये कुछ इस तरीके से लाइक ऑफिस वर्क के बाद ये हमारा बेडरूम में कन्वर्ट हो गया, फिर ऑफिस के टाइम पे ये हमारा ऑफिस में कन्वर्ट हो गया। और जो मैंने बताया था कि आप स्लाइड कैसे करेंगे, तो ये पीछे जो आपको जाली दिख रही होगी ये है बेड का लोअर पार्ट, कि इसके ऊपर आपका मैट्रेस आएगा, गद्दे, और इसको आप फ्लिप करके जब वॉल पे लगा देते हैं उसके बाद हम स्टोरेज को स्लाइड करके एक साथ लगा देंगे तो ये स्टोरेज हो जाएगा और आपका अलमीरा और कैबिनेट टाइप हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको फ्लिप करके साइड करेंगे तो सामने से बेड आ जाएगा और ये दोनों स्टोरेज साइड में स्लाइड हो जाएंगे। देन फोर्थ आता है हमारा मर्फी बेड एंड ऑफिस। आजकल के टाइम में हमारे पास ऑफिस का स्पेस बहुत कम होता है, या हम अपने घर में ऑफिस चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो एक छोटा ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो हम अपने बेडरूम को ऑफिस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देख रहे होंगे, ये आपको ऑफिस की तरह लग रहा होगा, इसमें कहीं पे भी आपको बेडरूम वाली फील नहीं आ रही होगी। ये ऑफिस की तरह है, आपने पूरा ऑफिस का सेटअप लगाया हुआ है, आपका स्टोरेज आ गया, मिनी लाइब्रेरी आ गई, छोटा सा ऑफिस आ गया, और साइड में जो आपको दिख रहा होगा एक अलमीरा की तरह, वो एक्चुअल में आपका बेड है। इसमें आपको किंग साइज, क्वीन साइज, जिस भी तरीके का आप बेड बनाना चाहते हो, आप अपना स्टोरेज के हिसाब से अपने बेड को डिज़ाइन करवा सकते हो। देन उसके बाद जब अगर आपको इसी ऑफिस के बाद आपको बेडरूम में कन्वर्ट करना है तो आप फ्लिप करके इसको बेड में कन्वर्ट करके ऑफिस वाले पार्ट को हटा सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस इस तरीके से हैं कि आप इस तरीके से भी डिज़ाइन करा सकते हैं, आपके रूम के ऊपर है। क्योंकि आजकल के टाइम में हमें स्पेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम होता है, स्टोरेज की और स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम अपने छोटे से घर में या छोटे से एक रूम में हम स्टोरेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, या किस तरीके से डिज़ाइन करा सकते हैं कि वो स्टोरेज हमारे वर्किंग के लिए भी काम आ जाए और हमारे रेजिडेंस के लिए भी काम आ जाए। ये कुछ इस तरीके से ये देख रहे होंगे, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें कि आपको डिज़ाइन समझ में आ जाएगा कि आप किस किस तरीके से आप इसका डिज़ाइन करवा सकते हैं। देन फिफ्थ आता है हमारा डेस्क बेड। डेस्क बेड एक्चुअल में क्या होता है कि डेस्क के साथ ही बेड होता है, मतलब ये 2 in 1 होता है। आप देख रहे होंगे इसको पूरा आप डेस्क की तरह, आपको कहीं पे भी इसमें नहीं लग रहा होगा कि इसमें बेड है, कहीं पे भी इन्वॉल्व है।
तो ये आप डेस्क की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसमें आपको स्टोरेज भी प्रॉपर मिल जाती है। ऑफिस के बाद इसको आप बेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 2-in-1 ऑप्शन है कि लाइक एक ही बेड के अंदर आपको स्टोरेज भी मिल रहा है, आपको ऑफिस के लिए टेबल भी मिल रहा है और साथ में आपको बेड का भी स्पेस मिल रहा है। तो ये जो ऑप्शंस हैं, पिछले ऑप्शन में जो मैंने दिखाया था वो सिर्फ बेड वाला पार्ट लाइक आप वॉल पे लगा रहे थे तो सिर्फ बेड के लिए यूज़ हो रहा था। बेड के नीचे आपका ऑफिस का सेटअप भी है और ऑफिस के सेटअप के ऊपर आपका बेड भी है। तो ये 2-in-1 कॉम्बिनेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, लाइक आपको वर्टिकली यूज़ करना है तो आप वर्टिकली यूज़ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली यूज़ करना है तो आप इसको हॉरिजॉन्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होके दिखेगा। नीचे आपके ऑफिस का स्टोरेज चला गया। ये मर्फी बेड का सेकंड ऑप्शन है, मर्फी बेड के साथ डेस्क का। लाइक इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा हमें हाइट का ध्यान रखना होता है कि लाइक अगर हम नीचे बैठे हैं तो ऊपर वाला जो बेड है उससे हमारा सर ना टकराए, तो इसलिए कन्वर्टिंग वाला बेड वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है इसके अकॉर्डिंग सेकेंड वाले ऑप्शन से। बट इसके भी जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से भी हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। साइड से हम ऊपर जाके अपने बेड के लिए स्पेस यूज़ कर लेते हैं और नीचे की साइड में हमारा टेबल आ जाता है जो कि ऑफिस का स्पेस बन गया। कुछ इसके ऑप्शंस ये हैं, बट इसमें थोड़ा सा बस हाइट का ख्याल रखना होता है। तो ये थे हमारे 5 ऑप्शन अभी तक। अब मैं बताती हूँ कि इसमें हार्डवेयर क्या क्या यूज़ होता है और कहाँ कहाँ पे हम कैसे बेड को अपने घर में अगर हमें लगवाना है या अपने घर में इसको फिट करवाना है तो आप कौन कौन से हार्डवेयर के थ्रू इसको अपने घर में लगवा सकते हो। तो इसमें कुछ ये हार्डवेयर्स हैं, लाइक कि आपको पिस्टल, प्लेट्स ये सब दिख रही होंगी, जिसमें कि ये सारे जो हार्डवेयर हैं ये आपके बेड को वॉल से कनेक्ट करने के लिए और उसके फ्रेम से कनेक्ट करने के लिए सारे हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका फ्रेम बनता है। ये वॉल फ्रेम है पीछे की साइड में। देन आगे वाला जो आप बेड वाला पार्ट देख रहे होंगे तो इसमें ये प्लेट्स लगती हैं। इसमें ऑप्शनल है कि आप साइड में इसको स्टोरेज की तरह यूज़ कर लो। देन इसका बेड का पूरा एक कैबिनेट की तरह बनता है पूरा हेडबोर्ड के साथ। आप चाहें तो हेडबोर्ड लगा भी सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, सिंपली यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप मैट्रेस को बेड के ऊपर रखने के लिए स्ट्रिप भी होता है या लगा सकते हैं। इसको बेड के ऊपर मैट्रेस भी लगा सकते हैं, साथ में स्ट्रिप भी दी जाती है अगर आपको लगाना है तो ये ऑप्शनल है। देन आपका फेस पैनल होता है इसमें कि आप जब बेड को स्लाइड करके वॉल पे लगाते हैं तो आपका सामने वाला जो पार्ट दिखाई देता है वो फेस पैनल होता है, लाइक बेड के सबसे नीचे वाला पार्ट। कैबिनेट साइड में इसकी प्लेट्स लगती हैं, मैट्रेस का पूरा फ्रेम बनता है। इसमें आपको सारा दिख रहा होगा कि आप पिस्टल का कैसे यूज़ कर रहे हैं, प्लेट्स का कैसे यूज़ कर रहे हैं, मैट्रेस का कैसे यूज़ कर रहे हैं। आप मैट्रेस इसमें जो होता है 10 इंची का, 11 इंची का मैट्रेस आप रखते हैं जो कंफर्टेबल होता है हमारे लिए। ये इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसके कुछ फिटिंग्स हैं जो आपको दिख रही होगी। तो इसके बारे में बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जिस पे आपको इसकी फिटिंग्स भी मिल जाती हैं। एक अली एक्सप्रेस करके भी वेबसाइट है जिस पे आपकी इसकी बहुत सारी फिटिंग्स भी मिलती हैं, अवेलेबल भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से मिलूँगी आपसे नए टॉपिक के साथ, कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू, बाय बाय।